नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पहर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है फ्रांस की एक डॉल के बारे में जिसका नाम है रॉबर्ट द डॉल। अक्सर हॉलीवुड में मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है कि एक आत्मा किसी डॉल की बॉडी को पोजेस कर लेती है, मतलब कि उसमें घुस जाती है और डॉल की बॉडी पे कब्जा कर लेती है। ऐसा इसलिए होता है कि एक आत्मा अपने पुराने स्वरूप में ही आना चाहती है और डॉल के 2 हाथ 2 पैर होते हैं, लगभग एक इंसानी ढांचा ही होता है। बॉलीवुड में भी एक कैरेक्टर काफी पहले फिल्माया गया था जिसका नाम तातिया बिच्छू या ताकिया बिच्छू हुआ करता था, जो कि एक डॉल थी जिसको एक शैतानी शक्ति पोजेस कर लेती है। डॉल को देखकर अक्सर हमें कुछ अनयूजुअल सा ही फील होता है, अब चाहे वो एनाबेल हो या फिर रॉबर्ट द डॉल। रॉबर्ट द डॉल आज के टाइम पर फोर्ट ईस्ट मार्शलो नाम के म्यूजियम में है, जो म्यूजियम की वेस्ट फ्लोरिडा में है। 1905 में जीन ऑटो, जिसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 6 साल की होगी, उसको ये डॉल गिफ्ट में मिली थी। ये डॉल का साइज लाइफ साइज बताया जाता है, मतलब कि 6 से 8 वर्ष के बच्चे की हाइट के बराबर ये डॉल थी उस वक्त। जीन को ये डॉल ना पहली बार में ही पसंद आ गई थी। अब जीन और ये डॉल एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। जीन उसी डॉल के साथ खेला भी करता था और रात में अपनी डॉल को साथ में लेके सोया भी करता था। जीन ने अपने ही रूम में उस डॉल के लिए ना एक डॉल हाउस बनवा लिया था और ऐसा लगता था कि एक छोटे बच्चे को एक नया दोस्त एक डॉल के रूप में मिल गया है। सब बड़े खुश थे। कुछ दिनों बाद ही घर में कुछ अनयूजुअल सी चीजें होने लग गई, जैसे सीढ़ियों पे रात में किसी के चलने की आवाज आना, किसी के फुसफुसाने की आवाज आना। ऐसी कई चीजें होती थी। जब जीन से, यानी कि उस 6 साल के बच्चे से इस बारे में बात की गई, पूछा गया, तो उसने सीधे सीधे बोला कि ये सारी चीजें रॉबर्ट कर रहा है। रॉबर्ट यानी कि वो डॉल। कुछ ऐसी भी चीजें हुई कि मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने डॉल को खिड़की पे चलते हुए और दूसरी खिड़की पे जाते हुए भी देखा। मतलब कि एक डॉल थी, उसको लोग खिड़की से इधर उधर जाते हुए देख रहे थे। अब क्या होता है ना कि बातें होने लगने लगती हैं। कुछ ही दिनों में घर वालों ने भी कुछ चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी। डॉल अपनी जगह बदलती रहती थी। कभी उसको रात में अगर एक चेयर पे रखा गया है तो अगले दिन सुबह वो डॉल उस चेयर पर नहीं होती थी। डॉल के ना फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होते रहते थे, मानो कि डॉल कभी परिवार वालों को गुस्से में देख रही है तो कभी परिवार के बीच की ना वो बातें सुन रही है। समय बीतता गया। जीन के घर वालों की डेथ हो गई, यानी कि उसके मदर फादर की डेथ हो गई। अब जीन ने अपनी एक पुरानी दोस्त से शादी कर ली जिसका नाम एनी था। ये लव मैरिज थी। जीन अभी भी रॉबर्ट को अपने पास ही रखा करता था और एनी को ना ये डॉल बिल्कुल पसंद नहीं थी। एनी, जो कि जीन की बीवी थी, उसके मुताबिक ये डॉल बहुत ज्यादा क्रीपी थी। एनी के कई बार टोकने पर जीन ने अपने ही घर की टेरिस पे, जो कि उसका एक पेंटिंग रूम हुआ करता था, उसमें एक बक्से में इस डॉल को बंद करके रख दिया। एनी ने इसके बाद कई बार डॉल के हरकत करने की आवाज सुनी, हंसने की आवाज सुनी। डॉल अपनी जगह बार बार बदल रही थी, यानी कि जो बक्सा था वो एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी की मदद के इधर उधर हो जाया करता था। पेंटिंग रूम से कई बार 2 अलग लोगों के ना बात करने की आवाज आती थी। ये सब बात जब एनी ने जीन को बताई तो उसे ना थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें याद आने लगी अपने बचपन की। उसके पेरेंट्स भी ये बात बोला करते थे कि तुम्हारे कमरे से ना 3 लोगों की आवाज आती है, जो कि एक तुम्हारी होती है और 2 किसी अलग लोगों की होती है। जीन ने ना उस बक्से में, जिसमें डॉल रखी थी, जीन ने उस बक्से में ना कर दिया ताला बंद। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ बच्चे एनी से शिकायत करते हैं कि उन्होंने उस डॉल को एनी के घर की टेरेस पे देखा
खिड़की के पास, और वो डॉल उन बच्चों को देख के ना एक अजीब सी मुस्कान दे रही थी, एक डरावनी सी मुस्कान। बच्चों की बात पे जीन और एनी को भरोसा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जीन ने अपने हाथों से डॉल को एक बक्से में बंद करके ताला मारा था। अब आखिर जब कोई डॉल बंद है किसी बक्से के अंदर जिसके ताले की चाबी सिर्फ जीन के पास है, वो डॉल बच्चों को दिख कैसे सकती? खैर, बच्चों ने जीन के घर के आसपास आना जाना बंद कर दिया। वक्त गुजरता गया। 1974 में जीन की डेथ हो जाती है और एनी इस घर को एक मेटल रूटो नाम के आदमी को बेच देती है। रूटो की फैमिली भी जो थी उसको भी ये डॉल मिल जाती है, क्योंकि ये डॉल जो थी वो पेंटिंग रूम में छत पे एक बक्से में बंद थी। और ये डॉल जो है ना, वो रूटो फैमिली के घर की सबसे छोटी बेटी को बहुत पसंद आती है। सेम वैसे ही जैसे जीन को पसंद आई थी पहली नजर में। वक्त बीतता है और रूटो फैमिली की छोटी बेटी और ये डॉल, रॉबर्ट द डॉल, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और सेम वही सारी चीजें घर में रिपीट होती हैं। आवाज आना, सीढ़ियों पे किसी के चलने की आवाज आना, किसी के फुसफुसाने की आवाज आता। लगभग 20 साल तक रूटो फैमिली ने इस डॉल को अपने पास रखा। 1994 में ये डॉल ईस्ट मैटेलो म्यूजियम को डोनेट कर दी जाती है। म्यूजियम में इस डॉल की केयर टेकिंग का काम कन्वर्ट टीटो नाम की महिला को दिया गया। म्यूजियम लाने के बाद डॉल के पास्ट के बारे में ना काफी रिसर्च की गई, तो पता क्या चलता है कि रॉबर्ट को बनाने वाली कंपनी का नाम स्टिफ कंपनी, और ये कंपनी इस तरीके की डॉल बनाती ही नहीं है। स्टिफ कंपनी सिर्फ टेडी बियर और स्टफ टॉयज बनाया करती है। स्टिफ कंपनी के मालिक के मुताबिक ये डॉल सिर्फ विंडो डिस्प्ले के लिए एक पीस बनाई गई थी, जो कि बाद में चोरी हो गई थी। और जो डॉल के कपड़े थे, यानी कि जब डॉल जीन को मिली थी तो उस डॉल ने सेलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और स्टीव कंपनी के मालिक के अकॉर्डिंग ये डॉल के कपड़े बदले गए थे। कन्वेंट टीटो के मुताबिक इस डॉल की ना फोटो क्लियरली आती नहीं। जो आदमी इसकी फोटो लेने जाता है ना, उसमें से कई लोगों के साथ होता क्या है कि वो फोटो उनकी ब्लर हो जाती है अपने आप ही। इस डॉल के ना विकिपीडिया पेजेस भी हैं। विकिपीडिया पेजेस होने के साथ साथ इसके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैं, और लोग इसके बड़े फैन हैं। लोग इनसे बात करने के लिए परेशान रहते हैं, और इन सारे मैसेजेस और विकिपीडिया और इन सारी चीज़ों का रिप्लाई भी ना ये कन्वेंट टीटो नाम की महिला ही देती है, जो कि इस डॉल की केयरटेकर महिला का कहना यह भी है कि रॉबर्ट द डॉल के लिए ना लेटर आते हैं हर तीसरे दिन, जिसमें लिखा होता है कि हमें माफ कर दीजिएगा कि हमने आपकी फोटो ली, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस खत में, उस लेटर में ऐसा भी लिखा रहता है कि जब से उन लोगों ने रॉबर्ट द डॉल की फोटो चोरी से क्लिक की है, तब से उनके साथ बहुत सारी अनयूजुअल चीजें हो रही हैं। उनका बिजनेस में नुकसान हो जाना, बीमार हो जाना, अलग अलग आवाजें सुनाई देना, अलग अलग घटनाएं उनके साथ घटने लगती थी, अलग अलग लोग उनको दिखने लगते थे। इन सब चीजों से डर के वो एक अपॉलजी लेटर उस डॉल को भेजा करते थे यहाँ म्यूजियम में, और इन सब लेटर्स का जवाब भी ये केयरटेकर ही दिया करती थी। अच्छा, इन सब चीजों के अलावा एक और चीज भी है। देखिए, रॉबर्ट द डॉल के लिए ना कई लोग कैंडीज और मीठे मीठे आइटम भेजा करते थे उसी म्यूजियम में। ऐसा भी लोग मानते हैं कि जो डॉल है उसको मीठा पसंद है। अब ये बात हमारे समझ के परे की है कि कोई डॉल मीठा कैसे खा सकती है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं। लोग अपने दुश्मनों के नाम भी उस गिफ्ट में, उस गिफ्ट जो पैक होता था टॉफीज चॉकलेट्स का, उसके साथ में देते थे, और ये ऐसा भी मानते थे कि हमारे दुश्मनों को ये डॉल मारने में हमारी मदद करेगी। तो ये सारी चीजें इस डॉल के बारे में फैली गई हैं, और ऐसा माना जाता है कि एनाबेल के बाद ये डॉल सबसे ज्यादा हॉन्टेड है पूरे के पूरे विश्व में। तो दोस्तों, ये थी कहानी रॉबर्ट द डॉल की। आशा करते हैं कि आपको हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो। संध्या पहर में आने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।